नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं महाराजा शिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर विभाग हिंदी सब्जेक्ट का अध्यापन करता हूं। आज हम लोग 11वीं कक्षा की जो पहली उपलब्धि है, जो पहली रचना हमारी चली जा रही थी, उसी को हम आगे देखना या उसे समझ कर लेना पसंद करता हूँ या समझ कर लेने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, हमने जो पद्य रचना आरंभ कर दी थी, कौन सी पद्य रचना थी? वह प्रेरणा ये त्रिवेणी रचना है। त्रिवेणी नए काव्य प्रकार की ये रचना है जो साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। और हम लोग वहाँ तक आ पहुँचे थे जहाँ चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर सीख मिलती है। यहाँ तक हम आ चुके थे। मेरे ख्याल से हम वहाँ तक आ पहुँचे थे। पहले जो 5 त्रिवेणियाँ थी वह हमारी समाप्त हो चुकी थी। अब हम छठी उपलब्धि की ओर चले जाते हैं। तो वो छठी उपलब्धि कैसे है, किस प्रकार की है, वह देखना आवश्यक है। इससे पहले पांचवी उपलब्धि को हम ठीक तरह से समझ लेते हैं। कौन सी थी वो पांचवी? चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। ये जो कोई पांचवी त्रिवेणी अपने पाठ्यक्रम में है, वह इस प्रकार की है। कौन से? चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? कवि का कहना है, त्रिपुरारी जी का कहना है कि क्या कहना है कि या कवि कहते हैं कि असफलता में ही सफलता छिपी होती है। इसलिए प्रयास करते करते असफलता में भी सफलता छिपी होती है। इसलिए प्रयास करते करते कभी असफल हो जाए तो निराश हो जाए तो निराश न हो, फिर से प्रयास करें। चोट खाकर ही सीख मिलती है। इस बात को हमें सदा याद रखना चाहिए। कवि का कहना है, क्या कहना है? कवि कहते हैं असफलता में ही सफलता छिपी होती है। प्रयास करते करते कभी असफल भी हो जाए तो निराश न हो, फिर से प्रयास करो। चोट खाकर ही सीख मिलती है। इस बात को हमें सदा याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम है, जैसे कि हम मराठी में कहते हैं, अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे। आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? अपयश यशाची पहिली पायरी आहे। इसी तरह, बिल्कुल उसी तरह इस त्रिवेणी में यह संदेश आप लोगों को कवि ने दे दिया है कि क्या कहते हैं? असफलता में ही सफलता छिपी होती है। इसलिए प्रयास करते करते कभी असफल हो जाए तो निराश न होना, फिर से वो प्रयास करे। चोट खाकर जो सीख मिलती है, इस बात को हमें सदा याद रखना है। ये बात इस पद के द्वारा, इस त्रिवेणी के द्वारा आप लोगों को समझ में आती है। अब चौथी जो अगली जो उपलब्धि है वह क्या है, देख लीजिए। चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया, चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होना।
चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। ये जो त्रिवेणी है, उस त्रिवेणी में कवि आप लोगों को इस तरह समझाते हैं या इस प्रकार समझा रहे हैं कि कवि का कहना है, मतलब कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में विपत्तियों आती ही रहती है, विपत्तियां आती ही रहती है, लेकिन मनुष्य ने विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य ने विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। उसे हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, उसे हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज है तो कल, आज के बाद कल आता है। यानी कि आप लोगों को इन्होंने यहाँ उदाहरण दिया, जो सूरज सुबह होते हुए निकलता है और शाम होते हुए ढलता है, यानी कि जैसे कि उगना और अस्त होना, यह एक प्रक्रिया है। बिल्कुल उसी तरह क्या कहना है, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने यह बता दिया है कि विपत्तियां आती है, लेकिन विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। वह उन्होंने यह ध्यान में रखना जरूरी है, या उसे हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। किसी न किसी दिन अंधेरा छटेगा, किसी न किस दिन अंधेरा छटेगा, यानी कि किसी न किसी समय अंधेरा चला जाएगा और उजाला अवश्य आएगा। अंधेरा चला जाने के बाद आप लोगों को मालूम है उजाला आता है, उजाला आएगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, आप लोगों को तो ये मालूम है दिन क्रम, रात के बाद सुबह होती है, वैसे विपत्तियों के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। कहने का मतलब तो आप लोग समझ गए। जैसे कि यह समझना कि मुसीबत है, मुसीबत जरूर आपके पास होगी, विपत्तियां जरूर आपके पास होगी, परंतु यह समय हर समय नहीं रहा करती, क्योंकि जो समय होता है वह आता है और चला जाता है, और आता है चला जाता है। परिस्थिति या सिचुएशन बदल जाती है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। और इस तरह कवि ने यह बता दिया है कि अंधेरा छटेगा और उजाला आएगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, आप लोगों को मालूम है दिन ढलता है, रात होती है, और सुबह जब हम आ जाते हैं तो उस समय हम सुबह होते ही हम लोग यहाँ ठहरते हैं।